जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और गोल्स की बात करेंगे और उनमें से अब इस बार आएगा फाइनेंस रिलेटेड गोल। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि पेरेंट्स अलग से करें और बच्चे अलग से करें। ओके। मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद लिखे, जो हमारे चैंपियंस है वो खुद लिखे कि आपके रिलेटेड क्या क्या फाइनेंसेस चल रहे हैं। एग्जाम्पल, कि आपके ऊपर क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो कपड़े का खर्चा हो, चाहे वो बुक्स का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो टीटीसी जैसे उपक्रमों का हो, हॉबी का हो, चॉकलेट का हो, शॉपिंग का हो, बर्थडे का हो। लिख लीजिए। है ना, क्या करना है आपको? एक 5-7 मिनट निकाल कर आपको लिखना है कि आप के ऊपर पैसा कैसे खर्च होता है। पार्ट 1। पार्ट 2, आपको उसके सामने लिखना है कि इस बार क्या आप, हाउ डिफरेंटली यू विल यूटिलाइज द मनी। कुछ मॉडरेशन करोगे, कुछ चेंजेस करोगे, आपको लिखना है, सोचना है। सभी चैंपियंस ने सोचना है। जरूरत लगती है तो आप आपके माता पिता की मदद ले सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक समझा पा रहा हूँ? अब मैं बताना चाहूंगा ये कैसे हुआ। है ना, तो मैं एक चैंपियन के साथ ये एक्टिविटी कर रहा था। ओके। तो ऐसे ही हमने मजाक मजाक में खर्चे निकाल दिए, लिख दिए। और मुझे मेरे लिए भी वो सरप्राइज था फ्रैंकली, क्योंकि ये एक्टिविटी मैंने पहले कभी नहीं की थी। तो हमने कर दिया। फिर सामने बातें आई और मैंने ऐसे ही पूछा उसको कि तुम्हें साल साल शुरू होने से पहले, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पता होता कि इतना बजट खर्च करना है, तो तुम इसमें क्या क्या चेंजेस करते? तो उसने कहा ये खर्चे को मैं टालता, ये खर्चे को आधा करता और यहाँ का खर्चा बढ़ा देता या इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूंगा सोचने के लिए कि आप आपके फाइनेंस पे सोचें। माता पिता की मदद करें, छोटे से छोटे, यानी कपड़े से लेके पेन से, कंपोस्ट बॉक्स से लेकर, चाहे तो आप या फिर मिसलेनियस में भी लिख सकते हो ना। जनरल खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, शॉपिंग का खर्चा, बर्थडे का खर्चा, स्कूल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, और खर्चा खर्चा खर्चा। है ना, लिख लीजिए और उसके सामने थोड़ा सा चिंतन कीजिए, नया प्लान क्या हो सकता है। और एक बात है, इसके साथ आपको सामने लिखना है, कम से कम 2 प्रोबेबिलिटीज आपको लिखनी है, 2 ऐसे ऑप्शंस लिखने हैं जो आपको लगता है कि इस साल आपको आपका पॉकेट मनी कमा के दे सकते हैं, साल भर का। एग्जाम्पल के तौर पे अभी अभी रतीश भाई से मैं बात कर रहा था और उन्होंने कहा, सर रतीश भाई अभी मैजिकल मेमोरी टेक्निक्स और उसका वर्कशॉप ले रहे हैं। तो अभी आपने नोट किया होगा, थोड़ी देर पहले मैं सेशन में जब पॉज आया था वीडियो में तो मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि अगर टीटीसी के चैंपियन उनके दोस्तों को इनरोल करते हैं तो हम उनको पर रेफरेंस 500 रुपीज गिफ्ट देंगे। है ना, तो रतीश भाई के लिए थैंक यू तो कहते हैं हाथ जोड़कर, है ना। तो उन्होंने अभी अभी मुझे कहा कि सर टीटीसी चल रहा है क्या? मैं बोला हाँ टीटीसी चल रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बोले सर ये बात बतानी है ना। हम ऑलरेडी आपको अनाउंस कर चुके कि आपके रेफरेंस से अगर कोई टीटीसी में एडमिशन लेता है तो हम आपको 5% देंगे, चैंपियंस को। वो एक एडमिशन हो गया तो आपका साल भर का पॉकेट मनी निकल जाएगा, हर महीने आपको आ जाएगा। है या ना, शो ऑफ हैंड्स। यस। इसके अलावा भी हमने पिछले 2 हफ्ते में सेल्स मास्टर में अलग अलग बातें की। सब पे सोचिए, तो आपको क्या करना है, 2 या 3 तरीके जिससे आप एटलीस्ट आपका पॉकेट मनी अर्न कर सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो वो एक बात है, और दूसरा, आपके जो एक्सपेंसेस है, फाइनेंसेस है, उसको आप नोट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हो उसके बारे में चिंतन कीजिए। यस। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृपया एक्टिविटी को पूरा कीजिए और हमें सबमिट कीजिए। चलो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे ही चैंपियंस ने कैसे किए थे। तो कुछ लोगों ने रेफरेंस दिए थे हमें टीटीसी के लिए, या फिर आईडीपी का हो, या अलग अलग प्रोग्राम के लिए, वो एक तरीका था। स्वराली दातार, उसने स्पोकन संस्कृत विद स्वराली प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका साल भर का पॉकेट मनी निकल गया उस प्रोग्राम में। क्षितिजा बेटा, अथर्व बेटा और देव बेटा ने सेल्फ डिफेंस कैंप लिया था, इस बार भी लीजिए, निकल जाएगा पॉकेट मनी साल भर का। है ना, कुछ बच्चों ने दिवाली में बिजनेस लॉन्च किया था। आया ना। यस।
वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका था। यस, अभी भी हम कुछ और नए प्रोग्राम लॉन्च करने की सोच रहे हैं हमारे चैंपियंस के साथ, और हम हैं यहाँ आपको सपोर्ट देने के लिए। यस, सो कृपया अलग अलग आइडियाज पे काम करें, सोचिए। यू कैन बी ऑफ हेल्प टू मेनी इन मेनी वेज, बट आपको वो सोचना है कि मुझ में वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे ये दुनिया अप्रिशिएट करेगी। प्लीज सोचिए। थैंक यू। यस, वी हैव वन मोर हियर, है ना, स्पोकन इंग्लिश का भी तन्वी बेटा ने, तन्वी, कल्याणी और सक्षम साथ में थे उस ग्रुप में। वो भी हमने प्रोग्राम दिया, उसका भी पेड वर्जन अभी इस साल फिर से रिपीट करेंगे छुट्टियों में। यस, we I believe very soon Atharva and Nisha, they are coming up with one paid program. Last year they helped us in marketing of NLP as well. Yes, तो कई सारे माध्यम हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई हल और फावड़ा लेके खड्डा खोदना है पैसे कमाने के लिए, है ना? जरूरी नहीं है। आपके पास ब्रेन है, आपके पास स्किल है, आप उसे यूज कर सकते हो। थैंक यू। कृपया थोड़ा और समय लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, बट ठीक से समझिए कि फाइनेंस कैसे काम करता है, ये सिस्टम कैसे काम करती है ना? आपको पता होना चाहिए हाउ मनी फ्लोस। दूसरी बात, अर्निंग के बारे में भी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ रियलिस्टिक बनाएं, है ना? हाँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, हम समझा देंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। यस, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, बट आपको सोचना है, ना? कोई ये लिखेगा अर्निंग के प्लान में कि 2 रॉकेट बना के बेचूंगा, तो मुश्किल है ना? हाँ, आप स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ बना के बेच सकते हो तो वो पॉसिबल है ना? नहीं तो बोले यूक्रेन को रॉकेट बेचेंगे तो नहीं चलेगा, है ना? तो थोड़ा सा रियलिस्टिक प्लान भी बताइए कि बनाइए कि किससे या कहाँ से आप इनकम प्राप्त कर सकते हो। मैंने जो आपको 2 हफ्ते पहले बताया था, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा है आप सबके लिए, है ना? बहुत अच्छा है आप सबके लिए। यस, तो उस पर भी आप सोच सकते हैं। यस, चलिए तब तक ना, आप लिख रहे हो तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ पैसिव में, सुनिए। मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। मेरे पिताजी ने कहा, मुझे बताया कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। ओके, और वह रिटायरमेंट के समय आ गया उसका। ध्यान से सुनिए, अभी चाहे तो थोड़ा लिखना बंद कीजिए, क्योंकि ये समझना भी तो जरूरी है, स्टोरी से सीखेंगे, हाँ या ना? यस, शो ऑफ हैंड्स। तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, और वो रिटायरमेंट को आया, तो उसके दोनों बच्चे आए उसके पास, और उसने बुलाया बच्चों को और कहा कि मैं मेरा वारस ठीक करना चाहता हूँ, डिसाइड करना चाहता हूँ, तो तुम में से एक को ये बिजनेस का हेड बनाया जाएगा और दूसरा डेप्यूटी बनेगा उसका, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है पापा जी। तो कैसे तय होगा? बोले मैं परीक्षा लूंगा आपकी, परीक्षा लूंगा। तो उन्होंने कहा कैसी परीक्षा? अभी नहीं बताऊंगा। तो हो गए कुछ दिन, हो गए, फिर एक दिन वो व्यापारी ने अपने दोनों बच्चों को लिया और बोले चलो आज तुम्हारी परीक्षा है, चलो मेरे साथ। व्यापारी गया, एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसने अपने बच्चों को कहा कि आगे देखिए मार्केट है, और मार्केट में मैंगो बिक रहा है, आम बिक रहे हैं, पेटी है, आम की पेटी है। तुम्हारे पास 4 घंटे का समय है, तुम्हें एक आम की पेटी लाके मुझे देनी है, और तुम पेटी के पेटी का जो ओनर है उसको मेरी कमाई का या तुम्हारी ओनरशिप का एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते। बिना पैसा खर्च किए तुम्हें एक पेटी लानी है, 4 घंटे का समय। जो पहले पेटी लेके आएगा वो इस बिजनेस का मालिक बनेगा। दोनों बच्चे जाते हैं। अब मैं छोटा बड़ा वाला भेद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक और एक कहूंगा। तो पहला बच्चा जाता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, और फिर क्या करता है, पूरा एरिया का सेटअप देखता है, ये करता है, और जैसे ही लंच ब्रेक होता है वहां की एक पेटी गायब कर देता है और दूसरी साइड भाग जाता है। फिर गोल घूम के वो वापस अपने पिताजी के पास आता है और वो कहता है ये लो मैंगो की पेटी मैं लेके आ गया, यस मैं जीत गया। दूसरा बच्चा आता ही नहीं, 4 घंटे हो जाते हैं। 6 घंटे बाद दूसरा बच्चा आता है और उसके पास 2 पेटी होती है 2 पेटी। तो कहता है पिताजी पिताजी मैं 2 पेटी लेके आ गया। तो पिताजी कहते हैं तुम्हें तो ज्यादा समय लग गया, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। उन्होंने कहा पिताजी क्षमा याचना, बट वक्त ही लगा।
मुझे आज पता चला कि मैंगो प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने ये मैंगो कैसे ला लिए? तो पहले ने कहा, पिताजी अभी आपने तो बोला था पैसे देने नहीं है, मैंगो लाना है। तो लंच ब्रेक में जब वो मालिक वहां से गायब हो गया, मैं एक पेटी उठा के लेके आ गया। बड़ी डेयरिंग की, रिस्क लेके मैंने ये काम किया। पिताजी बोले ठीक है ठीक है। दूसरे को पूछा तुमने कैसे किया? उसने कहा पिताजी मैं देख रहा था कि वहां बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, लोग डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा वेट करके खरीद रहे थे। फिर मैंने ध्यान से देखा तो जो बल्क बायर थे उनको वो व्यापारी वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा था, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा था। तो मैं व्यापारी के एक असिस्टेंट को मिला और उसको पूछा कि अगर मैं आपसे एक साथ 50 पेटी खरीदता हूं तो मुझे कितना में मिलेगा? 50 पेटी खरीदता हूं तो मुझे कितना में मिलेगा? तो उसने कहा अगर आप एक साथ 50 पेटी खरीदते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। उसने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है, ये 50 पेटी के लिए मैं अगर लाइन में खड़ा रहूंगा तो मेरा पूरा दिन चला जाएगा, मैं यहाँ यहाँ बैठा हूँ, क्या आप मुझे वो 50 पेटी ला के दे सकते हो? तो व्यापारी के असिस्टेंट ने कहा मैं मालिक से पूछता हूँ। मालिक से बात होगी। उन्होंने कहा थोड़ा समय दो, घंटे 2 घंटे में आपको मिल जाएगा वो दरबारा। तो उसने कहा रुको, मैं आपको बताता हूँ कब ला के देनी है, आप तैयार करके रखो 50 पेटी। अब वो सब लोगों को मिला और उनको कहा क्या आप पेटी खरीदना चाहते हो, कितनी खरीदना चाहते हो? आप उस पेड़ के नीचे जाके बैठिए, मैं वहां लाके आपको पेटी दे दूंगा। उसने 50 लोगों से पेटी के पैसे कलेक्ट किए और व्यापारी के असिस्टेंट के पास फिर से गया। व्यापारी का असिस्टेंट परेशान है और बोले एक साथ 50 पेटी खरीदने वाला ये यंग बच्चा, ये कौन है? तो उसे व्यापारी के पास लेके गया, उसको आम का जूस पिलाया और उस पेड़ के नीचे जहां उसके सारे क्लाइंट ये लोग थे वहां उसने ये कर दिया। तो इसको एक्स्ट्रा कैश मिली जिसमें से इसने 2 पेटी खरीदी, बाकी वाली कैश खुद रख ली और अपने पिताजी के पास आ गया। इसे कहते हैं सोच, व्यापारी की सोच। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। हमारे यहाँ ये जो चलता है डीमार्ट इसी प्रिंसिपल पे चलता है। वो व्यापारी से सस्ते में लेते हैं, ग्राहक को सस्ते में और क्विक देते हैं और प्रॉफिट खुद भी कमाते हैं। हाँ या ना? क्वालिटी ना होती या गलत बिजनेस करते तो कब का बंद हो चुका होता। तो कृपया इस पे भी विचार करें और विचार करके लिखिए। थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाई है ना, तो मेरे लिए ताली तो बनती है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।